हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ग्रेट गुरु रैपिड डिवीजन का डे 7 15 डेज 15 चैप्टर टारगेट 70 प्लस। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फाइनली जिस चैप्टर का डर है और जो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज भी है 8 मार्क्स का, और इससे क्वेश्चंस शॉर्ट शॉर्ट बनते ही हैं। और बहुत बच्चों को इस चैप्टर में इतना डाउट रहता है, आखिरी तक बोर्ड्स के एंड तक भी ये चैप्टर लोगों को डराता है। तो आज हम ये पूरा का पूरा कवर कर देंगे। इतनी गारंटी है कि इस वीडियो के एंड तक आपको वो प्रूव दैट वाले जो सम होते हैं, जिसमें हमें एलएचएस और आरएचएस इक्वल करना होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो एंड तक ये वीडियो देखना, सारे छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे हम। सारे आइडेंटिटीज, रेशियोज कैसे कन्वर्ट करना है, टाइप के क्वेश्चंस सब डिस्कस करेंगे। और आखिरी में जो 8.3 एक्सरसाइज है जिसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चंस है, इसके सारे इंपॉर्टेंट और हार्ड सवाल मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो आखिरी तक देखना, कोई भी डाउट हो डू कमेंट डाउन। ठीक है, तो चालू करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने रेशियोज होते हैं? 6 रेशियोज होते हैं। कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब लेट अस कंसीडर अ एबीसीडी राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी। ठीक है, राइट एंगल एट बी। ठीक है, दीज रेशियोज आर ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए और सी। अगर हमारा ट्रायंगल ऐसा है जिसमें हमारा राइट एंगल बी पे है, तो हमारे जो भी रेशियोज है वो इस रिस्पेक्ट में, या तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में या तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में डिफाइन होंगे। ठीक है, अगर किसी ने कहा कि बी सी ए और एंगल एट सी, तो फिर हमारे जो भी एंगल है, जो भी रेशियोज है, वो अक्यूट एंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी एंड एंगल सी के लिखेंगे। ठीक है, एंगल बी और एंगल ए के लिखेंगे। जिसमें लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि बेसिक्स क्लियर नहीं होता है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, बेस कौन सा है। तो इसका सिंपल है, जो हमने थीटा लिया है उसके सामने वाला, यानी कि एकदम ऑपोजिट वाला, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो लंबी साइड होती है, ठीक है, वो हमारा हाइपोटेनस होता है, और नीचे वाला हमेशा बेस होता है। अगर तुम्हें इसमें से कोई एक भी पता चल गया ना, तो बाकी तो निकाल सकते हो। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके बाजू वाला हाइपोटेनस, उसके नीचे वाला बेस। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा कर दूं, ठीक है, और थीटा मैं यहाँ बोल दूं, तो मेरा ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। समझ गए? अब इसके बेसिस पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट लिखेंगे। ठीक है, साइन हमारा क्या है? ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ठीक है, कॉस क्या है? बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। ठीक है, टेन क्या है? ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, पी बी पी एच एच बी, जो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर आता है साइन, यहाँ आ जाता है कॉस, यहाँ आ जाता है टेन, और यहाँ आ जाता है कोसेक, ये हो जाता है सेक, और ये हो जाता है कॉट। तो अगर मुझे साइन बोलना है तो पी अपॉन बी, कॉस बोलना है बी अपॉन एच, टेन बोलना है पी अपॉन बी, कोसेक बोलना है एच अपॉन पी, सेक होता है एच अपॉन बी, कॉट होता है बी अपॉन पी। ठीक है, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। समझ गए? अब फोकस पॉइंट, टेन को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखते हैं, कोसेक को वन अपॉन साइन, सेक को वन अपॉन कॉस, कॉट को वन अपॉन टेन, और टेन को वन अपॉन कॉट, यानी उसका रिवर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हम इसे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, खासकर टेन और कॉट वाला तो बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, टोटल 3 आइडेंटिटीज होती है, और 3 बहुत है। टेंथ के लिए ये 3 आइडेंटिटीज बहुत है। ठीक है, पहली है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो बहुत आसानी से याद हो जाती है, ये दोनों हार्ड होते हैं, है ना। तो याद रखना, सी और सी माइनस स्क्वायर 1 होता है। इसको बहुत तरीका ऐड करने का, जैसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर याद करो कि फिर नेक्स्ट वाला सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह से, लेकिन ये 3 आइडेंटिटीज तुम्हें शॉर्ट याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? ऐसा स्टार लगा के रखो। अब ये वैल्यू टेबल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, इस चैप्टर में हर चीज इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वैल्यूज किसी भी तरह से याद होनी चाहिए। किसकी? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट की। 30, 0, 30, 45, 60, 90, इनकी वैल्यूज याद होनी। इसका बहुत सिंपल ट्रिक है। ठीक है, उसका एक बहुत ज्यादा सिंपल ट्रिक है, मैं ट्रिक बता देता हूँ। तुम्हें सिर्फ एक रेशियो का याद रखना है। किसका? एक रेशियो का याद रखना है। किसका याद करना है? साइन का। साइन का याद कर लो, 0 हाफ, 1/√2, √3/2, 1, कॉस उसका उल्टा 1, √3/2, 1/√2, 2, 0। ठीक है, साइन याद हो गया। साइन का एकदम उल्टा ये है। टेन क्या होता है? साइन बाय 0/1 0 होता है, 1/√2
2 अपॉन रूट 3 बाई 2, तो 2 और 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3। ठीक है, फिर से 1 बाई रूट 2 अपॉन 1 बाई रूट 2 कट गया, आंसर आया 1, तो 1 आ गया। फिर रूट 3 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, 2 कट गया, आंसर आया रूट 3। 1 बाई 0, 1 बाई 0 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है या फिर इन्फिनिटी कहते हैं हम। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड। अब कोसेक, कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, हमने पढ़ा ना पर, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, है ना, तो साइन तो 1 अपॉन 0 होता है, या तो नॉट डिफाइंड बोल लो, नॉट डिफाइंड। फिर 1 बाई 2 इसका उल्टा 2 बाई 1 यानी कि 2, तो 2 आ गया। फिर 45 1 बाई रूट 2 इसका उल्टा रूट 2 बाई 1, आंसर आ गया रूट 2, आ गया रूट 2। फिर रूट 3 बाई 2 ये हमारा साइन है, तो कोसेक क्या होगा? 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3, है ना। साइन 90 क्या होता है? 1 बाई 1, तो कोसेक क्या होगा? 1 बाई 1, फिर से 1, तो 1 आ गया। सेक कॉस का उल्टा होता है ना, सेक इज 1 अपॉन कॉस, है ना, यानी कॉस का उल्टा, तो कॉस क्या? 1, 1 का उल्टा 1, तो पहला 1 आ गया। फिर रूट 3 बाई 2 इसका उल्टा 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3। 45 1 बाई रूट 2 होता है कॉस, कॉस का उल्टा इज रूट 2 बाई 1, तो आंसर आ गया रूट 2, आ गया रूट 2। फिर कॉस 1 बाई 2, तो 2 उल्टा करने पे 2 आ गया। 0 बाई 0 फिर से 0, नॉट डिफाइंड, समझ गए। कॉट tan का उल्टा है 0, नॉट डिफाइंड। 1 बाई रूट 3 आ जाएगा, 1 का उल्टा 1, रूट 3 का उल्टा 1 बाई रूट 3, नॉट डिफाइंड का 0, खत्म। इतने में तुमने पूरा टेबल याद कर लिया। ठीक है, इसको राइट इट 5 टाइम्स, देख के 5 बार लिखो और बिना देखे 3 बार लिखो। अगर ये कर लिया तो हो गया। ये वैल्यूज याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद तुम्हारा एक्सरसाइज 8.2 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे वैल्यू बेस्ड है। वैल्यू डालो आंसर निकालो, वैल्यू डालो आंसर निकालो। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कुछ नहीं होता कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। ठीक है, फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। समझ गए? साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, tan 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा tan, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। समझ गए? इस पे एक एग्जांपल ले लिया है कि tan 26 अपॉन cot 64 क्या होगा? तो tan 90 माइनस 64 होता है cot 64, tan 90 माइनस 64 थीटा माइनस 64 था, तो हमारा आंसर क्या आया? cot 64 आ गया, cot 64। तो फिर tan 26 अपॉन cot 64, cot 64 अपॉन cos 64 1 होता है। समझ गए? अब और एक क्वेश्चन लिया मैंने, इफ sin 3a इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस 26 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? sin 3a को मैं sin 90 माइनस ऑफ 90 प्लस 3a लिख सकता हूँ, है ना, या तो 3a माइनस 90 लिखो या तो माइनस 90 प्लस 3a लिखो। अब sin 90 माइनस ऑफ 90, सॉरी यहाँ 90 आएगा, 90 माइनस 3a, तो आ गया cos 90 माइनस 3a। sin 3a को cos a माइनस 26 लिखते हैं, तो मैं cos ऑफ 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस 26 लिख सकता हूँ, है ना। तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26, इसके a से a की वैल्यू आ गई 29, क्या आ गई? 29। ठीक है, अब इतना था। ठीक है, 3 आइडेंटिटीज, 6 रेशियोज और वैल्यू टेबल। अगर इतना याद है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम चैप्टर का रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद हम जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या करना है, कितना कितना रह गया। ठीक है, अब चलो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट। ठीक है, 3 आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ गए? अब फिर हमने पढ़ा वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब सुन लो, फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1 ऑल क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व्ड बाय फर्स्ट फाइंडिंग आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। सिंपल। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 8.3। 8.3 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 8.3 एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे प्रूव दैट वाले सम्स है, जो डायरेक्टली तो कभी से स्टैंडर्ड वाला पेपर देखा जाए तो उसमें आने के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन हाँ जो बेसिक वाला पेपर है उसमें हाँ बहुत बार चांसेस है कि सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ जाए। ठीक है, स्टैंडर्ड में नहीं आएंगे लेकिन कंसेप्ट फिर भी सेम रहेगा, तरीका सेम रहेगा, बस वैल्यूज चेंज होगी और क्वेश्चन चेंज होंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया
तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन प्लस ए इंटू कॉस। तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन सेम टू सेम 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा, तो 2 कॉमन ले लेता है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इसमें साइन ए कट गया, बचा 2 अपॉन कॉस, जो कि होता है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो 2 इंटू सेक ए। ये हमको प्रूव करना था, ये हमारा था RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan अपॉन 1 माइनस कॉट, कॉट अपॉन 1 माइनस tan। सेम, इसमें एक हिंट देता हूँ, सिंपल, जब भी ऐसे tan कॉट देखे ना तो क्या करना है, कन्वर्ट tan एंड कॉट इनटू साइन एंड कॉस। ठीक है, कहीं पर भी tan cot cosec sec ऐसे दिखे उसको सीधा साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि tan cot इन सबको ना आइडेंटिटीज में प्रूव करना थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए हम उसको सिंप्लीफाइड साइन और कॉस में ले लेते हैं ताकि आसानी रहती है। समझ गए? चलो, अब साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन, फिर 1 माइनस कॉट को कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, फिर से हम लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। अब इस चीज को ऊपर भेजेंगे तो ये चीज आ जाएगी नीचे, ये चीज आएगी ऊपर, ये चीज आ जाएगी नीचे, तो साइन स्क्वायर अपॉन दिस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस माइनस। अब हमको लेना है एलसीएम, लेकिन उसके लिए बेस होना चाहिए सेम, यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये चीज इधर आ जाएगी और ये चीज इधर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस कॉस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा इन एक तरह से ये हो जाएगा, और हमको यही तो चाहिए यहाँ पे, ये मतलब हमको यहाँ पर यही चाहिए, अगर इसके मैच करना है तो मैंने यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस अंदर साइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन साइन माइनस कॉस। अब मैं एलसीएम ले सकता हूँ क्योंकि ये सेम हो गया अपने पास, है ना। मैंने एलसीएम लिया तो क्या आया, यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर साइन आना चाहिए और यहाँ पे कॉस आना चाहिए, तो यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी कॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी साइन मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब अपॉन साइन अपॉन कॉस साइन, अंदर में साइन माइनस कॉस। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए बी, सॉरी 2ab नहीं प्लस ए बी। ठीक है, तो वही किया मैंने कि साइन माइनस कॉस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस ए बी। ठीक है, इसमें से ये और ये कट गया, ये हो गया 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आइडेंटिटी होती है, तो 1 प्लस साइन कॉस अपॉन साइन कॉस कट जाएगा, तो जो अलग होगा पहले हम इसको अलग करेंगे, ऐसे लिखेंगे साइन कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस, तो ये कट के ये बचेगा 1 और 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक प्लस 1। यही तो हमको प्रूफ करना था, हो गया हमारा RHS प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। एक ये रूट, जहां पर भी 10th क्लास के बच्चे जहां भी रूट देखकर डरने लग जाते हैं, डरने की बात ही नहीं है। इसमें हमें सबसे पहले करना है रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज किया है मैंने, ठीक है, यहाँ पर बाजू में रीजन आप लिख सकते हो एग्जाम में, रैशनलाइजेशन किया है, ठीक है, इंग्लिश में लिखना, रैशनलाइजेशन किया है। ठीक है, तो जब रैशनलाइज किया मैंने, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, मैंने रैशनलाइज कर दिया, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो मैं इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं जो मैंने लिख दिया। अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको मैं अलग अलग लिख दूंगा, 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन। समझ गए, ये हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 10, ये हमें प्रूव करना है। पहले इस दोनों में ऊपर से sin कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया, फिर यहाँ cos कॉमन ले लूंगा तो cos ले लिया तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब ये 1 की जगह मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह मैंने ये लिख दिया, है ना, तो ये मैंने लिख दिया। अब तुम सोचोगे कि सर आपको आता है इसलिए आपने तो लिख दिया, अब एग्जाम के टाइम पे हमें कैसे याद रहेगा कि यहाँ पर 1 की जगह आइडेंटिटी लिखनी है या क्या लिखना है, ये होगा प्रैक्टिस से। जितने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करोगे उतना आइडिया आते जाएगा कि कहाँ पर क्या लगेगा, और जब तुमने ऑलमोस्ट 50 या 60 क्वेश्चंस कर लिए होंगे ना, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ इस पे ये आइडेंटिटी लगेगी, इस पे ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये लगेगा, यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर 1 की जगह कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सब पता चल जाएगा।
तो एट द एंड PYQ सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक सॉल्व करो, और अगर तुमने पूरे साल में अगर RD शर्मा सॉल्व किया हुआ है तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। समझ गए? चलो, फिर मैंने यहाँ 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया। इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, या लिखना भी नहीं है तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये वही हो गया ना, 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का प्लस 1। यहाँ भी मैं यहाँ 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, यहाँ ब्रैकेट लिखूंगा, फिर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा साइन अपॉन कॉस जो कि होता है tan। समझ गए? अब ये वाला देखो, इसमें हमने होल डिवाइड होल बाय साइन, यहाँ पर भी साइन, यहाँ भी साइन से डिवाइड करो, 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 यहाँ भी साइन से डिवाइड करो। समझ गए? जब आप साइन से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा। इसमें भी हमने 1 की जगह वो आइडेंटिटी डाल दी है, कौन सी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। समझ गए? यहाँ बाजू में रीजन में लिख देना कि तुमने 1 की जगह कॉट स्क्वायर ए प्लस माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी हमने यूज किया, ये चीज लिख देना। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब कुछ PYQs देख लेते हैं। MCQs टाइप 1-2 मार्कर भी है, 1 मार्कर ज्यादा है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से 1 मार्कर और प्रूफ दैट के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। समझ गए? अब tan a प्लस कॉट ए 6 होता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 4, इसकी वैल्यू पूछी है। तो पहले tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 6, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 tan a कॉट ए। अब tan a और कॉट ए क्यों काट दिया मैंने, क्योंकि tan a इंटू 1 अपॉन tan, कॉट को मैं 1 अपॉन tan लिख सकता हूँ ना, तो ये tan और ये tan कट गया, बचा 1। अब ये आ गया हमारे पास 2 36 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 2 को इधर भेज के माइनस कर दो, 34 हो गया। अब हमारे पास ये आ गया, अब मैं दोनों जगह 4 से माइनस कर दूं तो मेरा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ना, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 4 इज इक्वल 34 माइनस 4, तो हमारे tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 4 की वैल्यू क्या आ गई, 30। समझ गए? ये 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। अब tan 3 थीटा, सॉरी 30 नहीं है, √3 है, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 3 थीटा इज इक्वल टू √3। अब tan के कौन से थीटा पे √3 की वैल्यू होती है, अगर तुम टेबल देखोगे तो √3 की वैल्यू होती है 60 पे, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, ये टेबल याद करने से आएगा। समझ गए? तो 3 थीटा इज इक्वल टू tan 60, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60, जिससे हमारे थीटा की वैल्यू आ गई 20, तो थीटा बाई 2 क्या हो गया, 10। समझ गए? अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा इज 2 ऑफ बीटा, देन व्हाट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू। समझ गए? तो पहले अल्फा की जगह 2 बीटा रख दो, तो 3 बीटा इज इक्वल टू 90, बीटा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे बीटा की वैल्यू डाल दो तो अल्फा की वैल्यू 60 मिल गई। अब सिंपली अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल दो, इस टेबल में तुम्हें 1/2 आंसर मिल जाएगा। सेकंड, इफ x इंटू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू y 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब देखो, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, ठीक है, कहीं पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसी तरीके से सॉल्व होगा या इसी तरीके से सॉल्व होगा, नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में तुम उस क्वेश्चन को हजारों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बस वो मेथड लॉजिकली और मैथमेटिकली सही होना चाहिए। इसमें तुम tan 30 की वैल्यू डाल के भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हमने पहले x और y को डिवाइड में ले लिया ताकि रेशियो निकालना आसान हो जाए, ठीक है। अब वो तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से है, तुम कैसे भी करो, लेकिन तुम पहले यहाँ 30 की वैल्यू भी डाल सकते हो, उसके बाद सॉल्व करो, या फिर पहले x/y कर लो फिर सॉल्व कर लो। मैंने पहले x/y किया है ताकि इस चीज को यहाँ से इधर हो जाए तो कि ये चीज मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो आंसर आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, ये पुट करो, आंसर आ जाएगा तुम्हें 2:1। समझ गए? तो इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ इतने सवाल लिए हैं, बाकी इस चैप्टर में मैंने इतने सवाल लिए क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो इतने क्वेश्चंस अगर तुमने कर लिए बिना देखे प्रॉपरली, बिना रुके, और आइडेंटिटी तुमको याद होगी, वैल्यूज याद होगी, तो इस चैप्टर से 8 मार्क्स कंफर्म है। समझ गए? गारंटी है। इस चैप्टर से सिर्फ इतना ही है, मोस्टली आइडेंटिटीज है, रेशियोज है, वैल्यूज याद रखना। एक काम करना, वैल्यू टेबल पेपर के पीछे लिख देना जाते ही, जब तुम्हें शीट मिले, जब तुम्हें सब फॉर्म फिलअप हो जाए और सब हो जाए, तो पहले सबसे पहले लास्ट पेज में वैल्यू टेबल ड्रॉ कर लेना, आइडेंटिटीज लिख लेना, सारे रेशियोज लिख लेना, ठीक है, वो सब कर लेना, बहुत आसान है, तो तुम्हारे हेल्प होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, तो अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिसके अभी बोर्ड जा रहे हैं तुम्हारे साथ, जिसको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सॉल्व नहीं हो रहे, प्रूव नहीं हो रहे, तो उनको शेयर करो। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए, क्योंकि अब अगला चैप्टर हमारा होगा हाइट एंड डिस्टेंस,
जिसमें तुम्हें लैंग्वेज में इक्वेशन और डायग्राम बनाने में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सॉल्व हो जाएगी अगले वीडियो में। ठीक है, और कोई भी छोटा या बड़ा डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन, एंड थैंक यू।